एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 एक सुनहरा मौका। दोस्तों इधर उधर की बात ना करके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे इस जॉब वैकेंसी के बारे में। और मैं रिसेंटली 2024 में ही एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हुआ हूं, तो मुझे पता है कि आप क्या जानना चाहते हो इस जॉब से रिलेटेड। और दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा रिसर्च करके बनाई, इसलिए अपने माइंड में कोई भी डाउट मत रखना। और हाँ, अगर आप आईबीपीएस एफओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस जॉब वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये वैकेंसी एफसीआई की तरफ से आई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसमें दो पोस्ट है। पहली पोस्ट एफसीआई एजी3 की और दूसरी पोस्ट एफसीआई मैनेजर की। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और गवर्नमेंट भी हो सकती है, फिर वो प्राइवेट भी हो सकती है। और इसके साथ साथ एज लिमिट की बात की जाए तो एफसीआई एजी की जो एज लिमिट है 21 से 27 ईयर्स के स्टूडेंट होनी चाहिए। और एफसीआई जो मैनेजर की जो एज लिमिट है वो लगभग 18 ईयर्स से 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसमें बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप जनरल से हटके हो तो। जनरल वालों को नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एफसीआई एजी3, एजी मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3, इसका आपको एज रिलैक्सेशन का एक चार्ट नजर आ रहा होगा। उसमें आप चेक कर सकते हो ओबीसी या फिर एससी एसटी को लेकर जो रिलैक्सेशन दिया है ईयर वाइज, तो वो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको एफसीआई टेक्निकल मैनेजर का चार्ट नजर आएगा, जिसमें ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन दे रखा है ओबीसी एसटी या फिर डिपार्टमेंट एफसीआई एम्प्लॉयज। तो आप इसे एक बार पढ़ लेना। मैं इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जो एज होती है ना 18 से लगभग 28 के बीच में स्टूडेंट्स होते ही हैं, तो इसकी ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये शो करा दिया, आप एक बार चेक कर लेना। सेकंड पॉइंट, वैकेंसी की बात की जाए तो दोस्तों एफसीआई एजी3 की लगभग 5000 वैकेंसी इस बार आने वाली है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा की तरफ से मैं कह रहा हूँ। डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे आगे, 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी जिसमें कि लगभग 5043 पोस्ट थी। और 2019 की मैं बात करूँ तो 4103 पोस्ट थी। और 2015 में लगभग 4318 पोस्ट थी। और 2013 में 6431 पोस्ट थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि 5000 के आसपास तो वैकेंसी इस बार आने वाली है। सेम इसी तरीके से अगर हम एफसीआई मैनेजर की बात की जाए तो उसमें भी लगभग 649 पोस्ट आने वाली है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ईयर में ना थोड़ा गैप नजर आ रहा है आपको, जैसे कि 2022 फिर 2019, इस तरीके का जो गैप नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ईयर वाइज हर साल इसकी वैकेंसी नहीं आती है। लगभग गैप में 2 साल का 3 साल का गैप होता है बीच में। तो यार आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसमें एक अच्छी बात और है कि आपको अच्छा खासा इसमें गैप मिल जाएगा। 3 मंथ्स की प्रिपरेशन आपको एक तरीके से मिल जाएगी। तो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप आराम से यहाँ पे प्रिपरेशन करके अच्छे से यहाँ फोड़ सकते हो। दोस्तों अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे, समझ जाएगा यार, सैलरी की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, जो कि आपको मिलने वाला है, आपकी मेहनत का फल। तो एफसीआई एजी3 की बात की जाए तो लगभग 28,200 से लेकर 79,200 तक सैलरी होने वाली है। एफसीआई मैनेजर की बात की जाए तो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। तो सैलरी तो यार बिल्कुल बढ़िया है इस जॉब में, एफसीआई एजी में भी और एफसीआई मैनेजर वाली में भी। तो दोनों पोस्ट में सैलरी काफी गजब की है। तो नो डाउट इसमें आप आराम से कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है एग्जाम नोटिफिकेशन डेट। एग्जाम नोटिफिकेशन डेट की बात की जाए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर तक इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन तो यही है और जहां तक मुझे लगता है ऐसा ही होगा। दोस्तों कॉमन सी बात है, अगर इसका नोटिफिकेशन नवंबर से दिसंबर में आया तो लगभग 2024 में इसका एग्जाम नहीं होगा, 2025 की स्टार्टिंग में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो लगभग 2-3 महीने आपको मिल जाएंगे बीच में। ठीक है, इसके जो एग्जाम होते हैं 2 फेज में होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपको अगर क्लियर कर लेते हो तो तब आप फेज 2 में जाते हो। ठीक है, और जिसने फेज 1 क्लियर नहीं किया तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। वही स्टूडेंट फेज 2 में जाएंगे जो फेज 1 को क्लियर करेंगे। और दोस्तों जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आया नवंबर या दिसंबर में, तो लगभग उसके 2-3 महीने बाद इसका जो फेज 1 का एग्जाम होता है वो कंडक्ट किया जाता है। तो लगभग आपको अच्छा खासा बीच में गैप मिल रहा है 2-3 महीने का, जिसमें आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। एफसीआई का अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट जो हुआ था 2013 में, उसमें अगर प्रॉपर डेट हम चेक करें तो उसका एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। 6 अगस्त में 2013 में हुआ था, और 16 फरवरी में 2015 में हुआ था, 23 फरवरी में 2019 में हुआ था, और 13 अगस्त में 2022 में हुआ था। और फेज 1 का एग्जाम अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो लगभग जनवरी के 2024 लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, और फेज 2 का एग्जाम अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो फरवरी 2025 की लास्ट में या फिर मार्च के लास्ट में तो हो ही जाएगा, एकदम कंफर्म समझो। बाकी ये फरवरी की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है डेट जो मैंने आपको बताई है काफी हद तक ये सही रहेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी मतलब एक तरीके से पिछला डाटा को एक तरीके से एनालाइज करके तब जाके मैंने आपको डेट ये सारी समझाई है।
अब देखा जाए तो लगभग 3 मंथ्स आपको फेज 1 के लिए मिल जाएंगे और 2 मंथ्स आपको फेज 2 के लिए मिल जाएंगे। तो दोनों के लिए आपको लगभग 5 मंथ्स प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे, तो आप आराम से काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। बाकी यार मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी से थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, जैसे कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के जो थोड़े बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है वो आप क्लियर कर लीजिए, या फिर कोई ऐसी बुक ले लीजिए अरुण कात्यान या फिर नेमराज सुंडे या फिर कोई सी भी आप जो कि आप अच्छे से उसके बेसिक क्लियर कर सकते हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी और आप जो कंपटीशन से थोड़ा हटके अलग नजर आओगे और आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। और ये 4-5 महीने में अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके अच्छी खासी आप यहाँ पे पोजीशन मतलब हासिल कर पाओगे, क्योंकि यार इसमें सैलरी काफी अच्छी है, तो जॉब भी ये काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से, काफी अच्छी जॉब है। मेरे फ्रेंड्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो काफी अच्छा इसका नोटिफिकेशन होने वाला है। सबसे मेन 5th पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। अब किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम मिलेगा और सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे उसमें, मतलब क्या क्या फर्दर सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो आपको एक स्क्रीन पे एक चार्ट दिखेगा, तो उस चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले तो आपको सेक्शन नजर आ रहे होंगे सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स और जनरल स्टडीज। और ये मैं बात कर रहा हूँ एफसीआई AG3 की पोस्ट जो होती है फेज 1 की, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, मार्क्स नजर आ रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन नजर आ रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने में पड़ेंगे। इंग्लिश का जब बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग का भी है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी है, जनरल स्टडीज। और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 100 मार्क्स का होने वाला है और उसमें आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो टोटल। और फेज 1 में फिर से बता देता हूँ आपको, फेज 1 सिर्फ आपको क्लियर करना पड़ता है जिससे कि आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाओ। बाकी जो फेज 1 क्लियर नहीं कर पाएगा वो रेस से बाहर हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है फेज 2। अब आपको स्क्रीन पे फेज 2 का चार्ट नजर आ रहा होगा जिसमें कि एग्जाम पैटर्न, ठीक है, बोथ पेपर कंडक्टेड इन सिंगल डे। और जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो इसमें ना ऐसा होता है फेज 2 में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर वो एक ही शिफ्ट में होंगे, मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर आपको देने होंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 120 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। बाकी पेपर 2 पेपर, ठीक है, आपको सारी चीजें स्क्रीन पे शो हो जाएगी दोस्तों। अब बात करेंगे एफसीआई मैनेजर पोस्ट की, जिसमें कि लगभग 649 पोस्ट की एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस की है। इसमें भी लगभग फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू 3 तरीके से इसमें एग्जाम होने वाला है। फेज 1, फेज 2 तो एक तरीके से जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से फेज 1 में और फेज 2 में 2 पेपर होंगे। इसमें एक्स्ट्रा चीज जो आ जाती है वो है इंटरव्यू। आपको फेज 1 क्लियर करने पड़ेगा, फिर आप फेज 2 में पहुंचोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इंटरव्यू जैसे आप क्लियर कर लेते हो फिर आप जॉब को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से आप सोच रहे होंगे कि अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम है, इन्होंने पहले ही वीडियो बना दी। तो पहले वीडियो इसीलिए बनाई जाती है जिससे कि आपको पता लग जाए, जो अपडेटेड स्टूडेंट होते हैं जो वीडियोस देखते रहते हैं हमारी, जिससे कि उन्हें पता लग जाए और वो पहले से ही तैयारी शुरू कर दे और कॉम्पिटिशन से थोड़ा वो हटके नजर आने लगे। इसलिए आपके ही फायदे के लिए वीडियो पहले ही डिजाइन की गई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, आपका एक लाइक मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देता है। बाकी मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं कॉन्टेंट लाता ही रहता हूँ, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना यार। सारी चीजें फ्री में हो जाती है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ा, तो प्लीज यार जरूर कर देना है सारी चीजें। बाकी मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाई है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की, उससे पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे बहुत शानदार वीडियो बनाई है। एंड स्क्रीन में इस वीडियो के मैं लगा दूंगा, उस पर टैप करके वो वीडियो आप चेकआउट जरूर करना, आपके बहुत फायदा होगा आपका उस वीडियो देखने के बाद। तो मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।